प्रकार का लोगों का रवैया है, साफ है कि इस मौजूदा सरकार से, बीजेपी सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है और वो सिर्फ उसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में चुनाव जैसे है, चुनाव अच्छा है वहाँ और कांग्रेस का सरकार बनेगी। वहाँ पे गहलोत साहब ने ये बोला है कि कांग्रेस से डर गई है भारतीय जनता पार्टी और जो इनके बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम थे वो भी इन्होंने विड्रॉ कर दिए। जो है वहाँ हवा है कांग्रेस में, लोग मन बना चुके हैं, वहाँ पे फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे। सर, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हरियाणा सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है, धरातल पे कुछ। ये तो मैं कभी से कह रहा हूँ, आज कोई नई बात हो, आज हाई कोर्ट ने कही है। मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ नॉन परफॉर्मिंग सरकार है ये, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इसी वास्ते हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर, हाई कोर्ट ने जो स्कूल में बच्चों की लड़कियों कोई तो ये कह रहा है, टॉयलेट नहीं, कोई तो कह रहा है, और ये तो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, असलियत तो उससे भी ज्यादा है। इस सरकार ने स्कूल भी बंद कर दिए, शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया, जो और नशा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रही है सरकार। कानून व्यवस्था की नाम कोई चीज नहीं, ये विफल सरकार है। 5 राज्यों के चुनाव क्या जो नतीजे आएंगे सर, क्या इफेक्ट देखते हैं उनका, क्योंकि लोकसभा की और लोकसभा के भी चुनाव होने देश में, तो उनका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ का तो मेरे को पता है कि यहाँ में क्या है, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 5वीं स्टेट का मेरे को पता नहीं, वहां में गया नहीं। तो उसका क्या इफेक्ट लोकसभा चुनाव पे आप देखते हैं? ये जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा चुनाव पे क्या इफेक्ट? लोकसभा में साफ है कि लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को। सर, आपने सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हरियाणा में कुछ कहते हैं, राजस्थान में जाके कुछ और कहा। वहाँ का वो संकल्प पत्र दिखा रहे थे कि हम जो है गैस सिलेंडर 400 450 का देंगे। तो पहले यहाँ तो कर लो, वहां जाके कह रहे हो हरियाणा में क्या किया तुमने? हरियाणा में कितने का गैस सिलेंडर है? हरियाणा में कितना वेट लगाया हुआ है डीजल पे? लागत किसान का क्या हाल है? गरीब आदमी का क्या हाल है? मनरेगा का क्या हाल है? मजदूरों का? दोहरी नीति अपना रहे हैं, बीजेपी दोहरी नीति अपना रही है राजस्थान में अलग। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं ना, ये तो वहां मैंने कहा था और खुद इन्होंने वहां संकल्प पत्र दिखाया था कि हम 450 का गैस सिलेंडर देंगे। हरियाणा में क्यों यहाँ लागू करके वहां जाते फिर कहते हम देंगे, तो अच्छा लगता है। जैसे हमने कह रखा है 500 का वहां राजस्थान में कहा था, हमारी सरकार आई तो हम 500 का सिलेंडर देंगे, कह रखा है हमने। एक पनौती शब्द को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है, इसको किस तरह से देखिए, वो तो चुनाव आयोग का मामला, जवाब दे देंगे राहुल जी। राहुल जवाब देंगे। देखा, कोई भी जिम्मेवार पद पर हो, आप देख रहे हैं यहाँ से बड़े पद पर बैठे हैं, वो भी कुछ कहते हैं, वो कुछ कहता है। गरिमाएं जो है रखनी चाहिए। एक सर, पोल्यूशन फिर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पराली भी नहीं चलती, तो और कारण के अनुसार पोल्यूशन चल रहा है। पोल्यूशन से राहत के तो कोई कदम नहीं उठा रही है। पोल्यूशन कैसे खत्म हुआ है तो सोचना चाहिए। पराली का तो एक बहाना है, पराली कोई मेन कंट्रीब्यूटर नहीं है, एक फैक्टर है वो जो कंट्रीब्यूट करता है, 8-7-9% करता है। बाकी तो आप देख रहे हैं दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं जितनी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, तीनों शहरों की इकट्ठी जोड़ लो तो अकेले दिल्ली में इतनी गाड़ी, तो क्या होगा पोल्यूशन? तो ये बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। वहीं जेजेपी और बीजेपी के प्रदेश सरकार में गठबंधन में सरकार चल रही है, वहीं हिसार 2 लोकसभा सीट से उन्हें जेजेपी ने दावा किया, जबकि ऑलरेडी वहाँ बीजेपी का सांसद है। वो तो चाना भी कह रहे हैं वहीं से लड़ेंगे, पता है। और उनका तो सुपड़ा साफ है भाई, मुकाबला 2024 में कांग्रेस और बीजेपी का है और किसी कुछ। सर, गृह मंत्री कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश देते हैं, लेकिन वो सस्पेंड नहीं होते, फिर गृह मंत्री ये कहते हैं कि क्या चल रहा है इस तरह। मैं कह चुका हूँ, विद साहब मेरे बारे में कुछ कहते रहते हैं भाई। मैंने कह रखा है कि विद साहब का जो है जगह आगरा में है। जो काय के गृह मंत्री हैं, सीआईडी का विभाग नहीं, गृह मंत्री
जहाँ जिसके पास सीआईडी ना हो तो ऐसा होता है जैसे आदमी आंख और कान के बगैर हो। लेकिन सीआईडी तो मुख्यमंत्री दिखते रहे ना सर। हैं? वो सीआईडी तो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करती है। क्या पिछले दौरान भी सीआईडी जो है मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करती है ना सर। नहीं, गृह मंत्री के साथ रहती है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री होगा उस टाइम, गृह किसी को नहीं दिया होगा। अमित साहब को इलाज की जरूरत है सर। मैंने बता दिया, जो कहना था कह दिया। अच्छा सर, आप या मानसिक संतुलन को बैठे। मैंने जो कह दिया बता दिया आपको कि आगरा में उनकी स्थान है, वो जाएंगे, कभी आगरा जाएंगे। अब आगरा कौन जाते हैं आपको मालूम है। सर मंथन शिविर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में सारी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी हो रखी है और ये कह रहे हैं कि 2024 का हम रोड मैप तैयार है। कह ही जाएंगे, वो उनका काम है। और राजनीतिक पार्टी है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। फैसला तो लोग करेंगे, लोगों का फैसला मैंने बता दिया। तो इस मंथन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला आज। मैं बता दिया, लोगों का फैसला बता चुका हूं। लोग फैसला कर चुके हैं। ठीक है। घर में है हाँ जी, हाँ जी। विपक्ष आपके समक्ष। जी अब बताएं। और 3 तारीख को इसमें है इसराना में, 17 तारीख को इस अलग अलग कार्यक्रम बने हैं, लगे हुए हैं। लोगों का जन समर्थन मिल रहा है हमारे को। कुमारी सैलजा ने भी अलग से यात्रा शुरू करने की बात की। कोई बात नहीं, क्या है, कांग्रेस का प्रचार करेगा ना। उन्होंने कहा सभी नेताओं को निमंत्रण देंगे यात्रा में। सभी देते हैं। हमारे जो मैं जाता हूँ, जो कांग्रेस का कार्यक्रम हो वहाँ सब हमारा अध्यक्ष सबको निमंत्रण देता है, जिसको आना हो आना ना हो। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो उसमें जाऊंगा। अगर न्योता देते हैं तो आप जाएंगे? न्योता क्या, इंडिविजुअल कार्यक्रम में नहीं जाता। कांग्रेस का पार्टी का होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो उसमें जरूर। राजनीतिक हालात हैं जिस तरह के प्रदेश के, उस पर क्या कहना? मौजूदा राजनीतिक हालत जिस प्रकार का लोगों का रवैया है, साफ है कि इस मौजूदा सरकार से, बीजेपी सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है और वो सिर्फ उसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में चुनाव जैसे है, चुनाव अच्छा है वहाँ और कांग्रेस का सरकार बनेगी। वहाँ पे गहलोत साहब ने ये बोला है कि कांग्रेस से डर गई है भारतीय जनता पार्टी और जो इनके बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम थे वो भी इन्होंने विड्रॉ कर दिए। जो है वहाँ हवा है कांग्रेस में, लोग मन बना चुके हैं। वहाँ पे फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे। लेकिन सर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हरियाणा सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है, धरातल पे कुछ नहीं। ये तो मैं कभी से कह रहा हूँ, आज कोई नई बात हो। आज हाई कोर्ट ने कही है, मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ नॉन परफॉर्मिंग सरकार है ये, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इसी वास्ते हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर हाई कोर्ट ने जो स्कूल में बच्चों की लड़कियों कोई तो ये कह रहा है, टॉयलेट नहीं थी, कोई तो कह रहा है। और ये तो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, असलियत तो उससे भी ज्यादा है। इस सरकार ने स्कूल भी बंद कर दिए, शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया, जो और नशा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रही है सरकार। कानून व्यवस्था की नाम कोई चीज नहीं, ये विफल सरकार है। 5 राज्यों के चुनाव क्या जो नतीजे आएंगे सर, क्या इफेक्ट देखते हैं उनका? क्योंकि लोकसभा के और लोकसभा के भी चुनाव होने देश में, तो उनका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ का तो मेरे को पता है कि यहाँ में क्या है। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 5वीं स्टेट का मेरे को पता नहीं, वहां में गया नहीं। तो उसका क्या इफेक्ट लोकसभा चुनाव पे आप देखते हैं? ये जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा चुनाव पे क्या इफेक्ट? लोकसभा में साफ है कि लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को। सर आपने सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हरियाणा में कुछ कहते हैं, राजस्थान में जाके कुछ और कहा। वहाँ का वो संकल्प पत्र दिखा रहे थे कि हम जो है गैस सिलेंडर 400 450 का देंगे। तो पहले यहाँ तो कर लो, वहां जाके कह रहे हो हरियाणा में क्या किया तुमने? हरियाणा में कितने का गैस सिलेंडर है? हरियाणा में कितना वैट लगाया हुआ है डीजल पे? लागत किसान का क्या हाल है? गरीब आदमी का क्या हाल है? मनरेगा का क्या हाल है? मजदूरों का। दोहरी नीति अपना रहे हैं? बीजेपी दोहरी नीति अपना रही है राजस्थान में अलग। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं ना, ये तो मैंने कहा था और खुद इन्होंने वहां संकल्प पत्र दिखाया था कि हम
450 का गैस सिलेंडर देंगे, तो हरियाणा में क्यों यहाँ लागू करके वहां जाते, फिर कहते हम देंगे तो अच्छा लगता है। सर जैसे हमने कह रखा है अभी 500 का वहां राजस्थान में कहा था, हमारी सरकार आई तो हम 500 का सिलेंडर देंगे, कह रखा है हमने। एक पनौती संबंध को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है, इसको किस तरह से? देखिए वो तो चुनाव आयोग का मामला, जवाब दे देंगे राहुल। लेकिन राहुल इस जी, तरह की भाषाएं जो राहुल जवाब देंगे। चुनाव में देखा कोई भी जिम्मेवार पद पर हो, आप देख रहे हैं यहाँ से बड़े पद पे बैठे हैं, वो भी कुछ कहते हैं, वो कुछ कहता है। गरिमाएं जो है रखनी चाहिए। एक सर पोल्यूशन फिर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पराली भी नहीं चलती, तो और कारण के अनुसार पोल्यूशन चल रहा है। पोल्यूशन से राहत के तो कोई कदम नहीं उठा रही है। पोल्यूशन कैसे खत्म होगा ये तो सोचना चाहिए। पराली का तो एक बहाना है, पराली कोई मेन कंट्रीब्यूटर नहीं है, एक फैक्टर है वो जो कंट्रीब्यूट करता है, 8-7-9% करता है। बाकी तो आप देख रहे हैं दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं जितनी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास तीनों शहरों की इकट्ठी जोड़ लो तो अकेले दिल्ली में इतनी गाड़ी, तो क्या होगा पोल्यूशन। तो ये बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। वहीं जेजेपी और बीजेपी के प्रदेश सरकार में गठबंधन में सरकार चल रही है, वहीं हिसार 2 लोकसभा सीट से उन्होंने जेजेपी ने दावा किया, जबकि ऑलरेडी वहाँ बीजेपी का सांसद है। वो तो चाना भी कह रहे हैं वहीं से लड़ेंगे, पता है। और उनका तो सुपड़ा साफ है भाई, मुकाबला 2024 में कांग्रेस और बीजेपी का है और किसी कुछ। सर गृह मंत्री कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश देते हैं, लेकिन वो सस्पेंड नहीं होते, फिर गृह मंत्री ये कहते हैं कि क्या चल रहा है इस तरह। मैं कह चुका हूँ, विज साहब मेरे बारे में कुछ कहते रहते हैं भाई। मैंने कह रखा है कि विज साहब का जो है जगह आगरा में है। जो काय के गृह मंत्री हैं, सीआईडी का विभाग नहीं, गृह मंत्री जहाँ जिसके पास सीआईडी ना हो तो ऐसा होता है जैसे आदमी आंख और कान के बगैर हो। लेकिन सीआईडी तो मुख्यमंत्री दिखते रहे ना हैं? वो सीआईडी तो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करती है। क्या पिछले दौरान भी सीआईडी जो है मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करती है ना सर? नहीं, गृह मंत्री के साथ रहती है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री होगा उस टाइम, गृह किसी को नहीं दिया होगा। अमित साहब को इलाज की जरूरत है सर। मैंने बता दिया, जो कहना था कह दिया। अच्छा सर, आप मानसिक संतुलन को बैठे मैंने जो कह दिया बता दिया आपको कि आगरा में उनकी स्थान है, वो जाएंगे, कभी आगरा जाएंगे। अब आगरा कौन जाते हैं आपको मालूम है। सर मंथन शिविर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में सारी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी हो रखी है और ये कह रहे हैं कि 2024 का हम रोड मैप तैयार है। कह ही जाएंगे, वो उनका काम है। और राजनीतिक पार्टी है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। फैसला तो लोग करेंगे, लोगों का फैसला मैंने बता दिया। तो इस मंथन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला आज। मैं बता दिया, लोगों का फैसला बता चुका हूं, लोग फैसला कर चुके हैं। घर में है हाँ जी, हाँ जी विपक्ष आपके समक्ष। जी, अब बताइए। और 3 तारीख को इसमें है इसराना में, 17 तारीख को इस अलग अलग कार्यक्रम बने हैं। लगे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है हमारे को। हमारी सरकार ने भी अलग से यात्रा शुरू करने की बात। कोई बात नहीं, क्या कांग्रेस का प्रचार करेगा ना। उन्होंने कहा सभी नेताओं को निमंत्रण देंगे यात्रा में। सभी देते हैं। हमारे जो मैं जाता हूँ, जो कांग्रेस का कार्यक्रम हो वहाँ सब हमारा अध्यक्ष सबको निमंत्रण देता है, जिसको आना हो आना ना हो। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो उसमें जाऊंगा। अगर न्योता देते हैं तो आप न्योता क्या, इंडिविजुअल कार्यक्रम नहीं जाता। कांग्रेस का पार्टी का होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो उसमें जरूर जाएंगे।